नमस्कार है दोस्तों, आज के एक नए वीडियो में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सहारा के एजेंट और सहारा के निवेशक कैसे परेशान हैं। पूरी जनता यहाँ पे परेशान है और किस प्रकार परेशान है इस वीडियो में आप लोगों को दिखाई देंगे, जो कि वीडियो की क्लिप के माध्यम से आप लोगों को हम दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि जो एजेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है। वो किस वजह से परेशान है, एक तो यहाँ पे परेशान है और दूसरे यहाँ पे जनता की वजह से और निवेशक की वजह से परेशान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में। बस घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और मजबूर होने के लिए हम जाएंगे भी कहाँ। लोग जो कह रहे हैं हम तुमको गोली मार देंगे, क्या कर देंगे। अब जो माँ बहन के सामने वो इस उम्र में 50 साल का हो गया हूँ, बच्चे जवान हैं। मैं किसको अपने बच्चों को सांत्वना दिलाऊं कि क्या करूं। अब मैं सुसाइड करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। अगर सरकार ने मेरी मांगे नहीं सुनी तो मैं कई एजेंट ऐसे हैं जो सुसाइड करने के कगार पे हैं। अब ये स्थिति आ गई है कि सरकार ने, हम लोगों ने प्रतिनिधि चुने हैं, किस लिए चुने हैं, क्योंकि वो हमारा दुख दर्द महसूस करे और हमारे दुख में सहयोग करे। क्योंकि हमें तो सरकार पे विश्वास होता है, भाई लाइसेंस मेडिकल स्टोर को देती है, लाइसेंस कंपनियों को देती है, HDFC बैंकों को देती है, तो सर इसको भी इसने लाइसेंस दिया, हमने कौन सा बुरा किया। अगर लाइसेंस ये नहीं देती तो हम क्यों जमा करते। और आप 13 करोड़ जमा करता है। ऐसे खोमचे वाले हैं, रेडी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, बेचारे वो अब हमसे भी ज़्यादा रोते हैं। हम तो कब रोते हैं कि वो कहते भैया मेरी माँ बीमार है, बच्चा बीमार है, मैंने जो कुछ था घर से जमा पूंजी घरवाली की वो बेच बाच के किसी को 5,000 दे दी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा झूठ बोलने के लिए सिवा, मैं कहाँ तक झूठ बोलूँ। अब वो सरकार से, योगी से और माननीय राष्ट्रपति जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि मैंने जंतर मंतर पे 3 दिन धरना देखे और लखनऊ विधानसभा पे धरना देखे, मैंने विरोध अपनी बात रखी थी। और आप लोगों ने, राष्ट्रपति जी ने कहा था कि 15 नहीं 1 महीने में आपका भुगतान शुरू हो जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आज 3-4 महीने हो गए। सभी हमारे जनप्रतिनिधि नेताओं से विपक्ष से अनुरोध है कि हमारे 13 करोड़ जमा करता और 1 लाख निवेश करता, 13 करोड़ निवेश करता और 12 लाख जमा करताओं का भविष्य किसी प्रकार से मिलेगा। कि अभी तो टेलर है, आगे 24 में जो पीड़ित हैं विरोध दर्ज कराएंगे तो कम से। देखिए, इन एजेंट का कहना यही है कि जो 2024 का चुनाव है उसमें हम वोट फॉर नोटा का ऐलान करेंगे और इस वजह से यहाँ पे है जो काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है पार्टियों पर। यहाँ पे जो एजेंट हैं इन्होंने काफ़ी जो पैसा, इनके पास जो भी पैसा था तो इन्होंने सारा है निवेशकों को दे दिया, जो रोज़ मांगने आते हैं तो उनका दे दिया। अब इनके पास कुछ नहीं रहा है, अब सिर्फ इनको बचा है, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है खुद की सुसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे ये सुसाइड की कगार पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए वीडियो में। कम जो हारे वाला है कम महसूस हमारे पास तो आएगा कि कहेगा कि अगर कम से कम अगर हम ये इनकी समस्या सॉल्व कर देते तो शायद ये हमें मिल जाते, सपोर्ट करते। तो लेकिन हमने दोनों पार्टियों को, और मैं सहारा श्री जी ने कहा था कि मैंने भुगतान कर दिया है। पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए उन्होंने क्या किया। इस सारा रियल एस्टेट को कियोस्को में कन्वर्ट कर दिया और सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने सहारियन में कन्वर्ट कर दिया और हमारा नियम कन्वर्ट कर दिया और बताते कि हमने भुगतान कर दिया। तो अब इनमें सोसाइटियों में भुगतान में पूर्ण हो चुका है। अब भुगतान पे रोक लगा दी, बल्कि इन सोसाइटियों में सहारियन, हमारा इंडिया और सहारा क्रेडिट, इन पे किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। मामला रियल एस्टेट का है और इन सोसाइटी में कोई आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन उसमें हम ये कहेंगे कि हम नोटा की अपील इसलिए कर रहे हैं कि जब हमारे यहाँ से नेगेटिव मार्किंग जनपद मैनपुरी से जाएगी और अचानक जब पक्ष में पिछली 2019 में 7,000 लगभग वोट पड़ा था इस विधानसभा में नोटा में, और जब अचानक इसकी करीब 25 या 20-25 मार्जिन लेती है तो यहाँ के समीकरण बदल जाएंगे। मोदी जी के साथ सुब्रत सहारा, अखिलेश जी के साथ हैं और माननीय नेताजी के साथ हैं। इनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और कहीं ना कहीं नेता इनकी मदद कर रहे हैं। जो इनके खिलाफ 250 से लेकर 300 FIR हो चुकी यूपी में। कोई भी नेता जाता है तो कोई भी पुलिस वाला जाता है तो पकड़ में नहीं आते। जमा किया है ऑलरेडी। जिन लोगों ने 10-5 रुपए कैसे जमा किए होंगे
घर बच्चों का पेट काट रहा, अपना पेट काट रहा और पैसा सहारा में जमा किया। और आज जो पैसा जमा हो गया उसको किसी तरीके से हड़पना चाहते हैं और इसमें सरकार इन्वॉल्व है। ये पूरी तरीके से साथ ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी के जो रक्षा मंत्री जी हैं उनके साथ जो है मेदांता हॉस्पिटल में नेताजी को देखने गए थे सुब्रत राय सहारा जी। और उसके बाद में जब उनका मिट्टी को लगाया गया सैफई में, तब भी उनके साथ आए थे। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते थे, केवल देखी तो। प्रभाव तो किसी भी चीज़ का जब रिजल्ट आता तब पड़ता है, और हम लोग निश्चित है कि जो मेहनत कर रहे हैं उसका ज़रूर कहीं ना कहीं प्रभाव जो तमाम पार्टियां हैं, हमारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों पार्टियों को इसका नतीजा जो है जब वोटिंग खुलेगी तो पता लगेगा कि हम लोग एक एक गांव में एक एक घर घर जाकर ये मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग इस बार नोटा को ही जो है चुना है और नोटा की वोट देंगे। उसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोगों ने दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, कानपुर, मैनपुरी में तमाम प्रदर्शन किए, उसका रिजल्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई पड़ा, ना पक्ष की तरफ दिखाई पड़ा ना विपक्ष की तरफ दिखाई पड़ा। तो जब हम लोगों ने ये माना कि हम लोगों को कोई भी पार्टियां अपना संरक्षण नहीं दे रही हैं, तो हम लोगों ने इसलिए नोटा चुना, क्योंकि नोटा भी एक विरोध है और ये विरोध हम दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को कि नोटा क्या है। ये तो आने वाले समय में नोटा का निश्चित है कि वैल्यू होगी, और ये 2024 की लोग हम लोगों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज उपचुनाव है, चुनाव छोटा है, बड़ा नहीं है, लेकिन ये तैयारियां हमारी 2024 को होंगी कि मौजूदा सरकारों को हम लोग था कि यहाँ पे जो है मतलब उपचुनाव है, तो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ। कम से कम इन लोगों को ये समझ में आए कि हम लोग ये हथियार अपनाने जा रहे हैं, ये शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। अगर इन्होंने यहाँ से अभी नहीं अगर माना हमारी बात को, तो मैं 2024 में ये सरकार गिराने का काम करेंगे हम लोग। जितने पीड़ित कार्यकर्ता हैं, जमा करता हैं, चाहे नोटा के माध्यम से करूं, पहले नोटा के माध्यम सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन मैं अपना विरोध तो दर्ज करा सकता हूं इसी इस तरीके। वीडियो को वॉच करने के बाद में आप लोगों को ही समझ में आ गया होगा कि सहारा क्या चीज़ है और किस बारे में यह बात हो रही है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।